बसंत पंचमी पर राजस्थान में अनोखी शादी, उम्रकैद काट रहे दो हत्यारे बने हमसफर, वायरल हुई तस्वीरें। राजस्थान के अलवर जिले से बसंत पंचमी के दिन एक ऐसी शादी सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को चौंका दिया। यह शादी किसी आम युवक युवती की नहीं, बल्कि दो ऐसे लोगों की थी जो जघन्य हत्याकांडों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जयपुर की ओपन जेल में सजा भुगत रहे प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैक ने पैरोल पर बाहर आकर हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। इस अनोखी शादी की तस्वीरें सामने आते ही मामला सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया। बसंत पंचमी पर गुपचुप तरीके से हुआ विवाह। यह शादी 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अलवर जिले के बड़ौदामेव क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई। शादी पूरी तरह से गोपनीय रखी गई थी। इसमें केवल चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। शादी में शामिल लोगों को साफ निर्देश दिए गए थे कि वे न तो तस्वीरें खींचेंगे और न ही मीडिया से किसी तरह की बातचीत करेंगे। इसके बावजूद शादी की जानकारी और कुछ तस्वीरें बाहर आने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। पैरोल पर बाहर आकर लिए 7 फेरे। प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों ही अलग अलग हत्याकांडों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने दोनों को 15 दिन की पैरोल मंजूर की थी। पैरोल मिलते ही दोनों परिवारों की सहमति से शादी का निर्णय लिया गया और बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न कराया गया। ओपन जेल में शुरू हुई प्रेम कहानी। इस अनोखी शादी की कहानी जयपुर की सांगानेर ओपन जेल से शुरू होती है। दोनों को अलग अलग मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जयपुर सेंट्रल जेल से ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। यही दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। जेल प्रशासन की जानकारी के अनुसार करीब 6 महीने पहले दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और प्रेम संबंध शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीनों से दोनों ओपन जेल परिसर में ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसी दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और पैरोल के लिए कोर्ट में आवेदन किया। कौन है दुल्हन? प्रिया सेठ। 33 वर्षीय प्रिया सेठ जयपुर के बहुचर्चित दुष्यंत शर्मा मर्डर केस में दोषी है। यह मामला मई 2018 का है, जिसमें डेटिंग ऐप के जरिए हनी ट्रैप में फंसाकर दुष्यंत शर्मा की हत्या की गई थी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया गया था। इस मामले में प्रिया सेठ अपने पूर्व बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के साथ सहारोपी थी। दोनों के बीच पहले से लिव इन रिलेशनशिप था। जयपुर की डीजी कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को प्रिया सेठ समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दूल्हा हनुमान प्रसाद 5 हत्याओं का दोषी। 32 वर्षीय हनुमान प्रसाद उर्फ जैक अलवर के सबसे सनसनीखेज सामूहिक हत्याकांड में दोषी है। 2 अक्टूबर 2017 की रात उसने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड और ताइक्वांडो खिलाड़ी संतोष शर्मा के साथ मिलकर उसके पति बनवारी लाल और 4 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया गया और फिर चाकू से गला रेतकर जान ले ली गई। हत्या के बाद हनुमान ट्रेन के जरिए उदयपुर फरार हो गया था। पुलिस ने 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया था कि हनुमान और संतोष के बीच प्रेम संबंध थे और संतोष अपने पति और बच्चों को रास्ते से हटाकर हनुमान से शादी करना चाहती थी। अलवर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में हनुमान प्रसाद और संतोष शर्मा दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जेल के रिश्ते से शादी तक का सफर। दोनों के पुराने रिश्ते, आपराधिक पृष्ठभूमि और उम्रकैद की सजा के बावजूद ओपन जेल में हुई मुलाकात ने एक नई प्रेम कहानी को जन्म दिया। जेल प्रशासन और कानून की प्रक्रिया के तहत दोनों को पैरोल मिली और परिवारों की मौजूदगी में यह शादी कराई गई। शादी के बाद दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया और दोनों को तय समय के बाद दोबारा जेल लौटना होगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में दोनों साथ रहने की अनुमति मिलेगी या नहीं। सोशल मीडिया से लेकर प्रशासन तक चर्चा। जैसे ही इस शादी की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे कानून और नैतिकता के नजरिए से देख रहे हैं, तो कुछ इसे अपराधियों के पुनर्वास और व्यक्तिगत अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल यह अनोखी शादी राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां बसंत पंचमी के दिन जेल की दीवारों के बाहर 2 उम्रकैद के कैदियों ने एक दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया।